हेलो गाइस, मैं सनी जायसवाल। कैसे आप सब लोग? तो आज हम डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट में आते हैं कि छत्तीसगढ़ जो पुलिस भर्ती का फिजिकल ये कब तक होने की संभावना है। आप लोग के मन में बहुत से होंगे सवाल कि जून में, कि जुलाई, कि सितंबर, कि बरसात में अगर पानी गिरेगा तो होने का चांस है कि नहीं। तो आपके फिजिकल का बरसात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आप क्लियर कट समझ लीजिए। ओके, क्योंकि लास्ट टाइम एसआई का फिजिकल और फॉरेस्ट गार्ड का फिजिकल भी आपका बारिश में हुआ था। क्योंकि आज के डेट में सीजन का कोई फिक्स नहीं है, कब बारिश होगी कब नहीं होगी। तो जो गवर्नमेंट है ये बारिश पर डिपेंड नहीं रहती, और वैसे भी कोई 24 घंटा बारिश होती नहीं है। जब बारिश होती है तो फिजिकल का आपको कुछ समय के लिए रुका देते हैं। ओके, और उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। और संभावना जहाँ तक पूरा बन रहा है, क्योंकि अभी 4 जून को आपका रिजल्ट आने वाला है। तो 4 जून के बाद सराउंडिंग 10 तारीख के बाद जो पुलिस विभाग का जो विभागीय है उसमें फिजिकल होगा। ये फिजिकल करीबन 30 जून तक जा सकता है, और उसी बीच आपको ऐसा एक डेट मिल सकता है कि आपका फिजिकल 10 जुलाई से है, 20 जुलाई से है, या 25 जुलाई से। तो इसमें समझने लायक ये बात है कि आपका फिजिकल जुलाई की सीजन में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो इस बात की आप गार्ड मान लीजिए। ओके, अब दूसरी बात कि फिजिकल के बाद जो एग्जाम होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो आपका फिजिकल का ड्यूरेशन है ये कितने दिन का होगा। तो फिजिकल का ड्यूरेशन हो सकता है कि आपका मैक्सिमम यहाँ पे 1 महीना हो, कोई 1.5-2 महीना फिजिकल आपको खिंचाएगा नहीं। इसका फिजिकल मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका 30 दिन का होगा, और इसी 30 दिन के जस्ट बाद आपका एग्जाम का भी टाइम आ सकता है। तो इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि आपका फिजिकल और एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी तैयारी है कि नहीं है। ओके, तो मैं उन लोगों को ज़्यादा सलाह दूंगा जो सिर्फ फिजिकल में डिपेंड है। ओके, तो आप फिजिकल में तैयारी कर रहे, अच्छी बात है, तो लेकिन एग्जाम का तैयारी भी कंटिन्यू साइड में करते रहिए। ओके, और एग्जाम जहाँ तक, अगर जुलाई में फिजिकल होता है तो अगस्त तक इसका चलता है फिजिकल। तो अगस्त सितंबर सितंबर में एग्जाम होने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है। ओके गाइस, और गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि हमको एंड ऑफ द ईयर दिसंबर नवंबर तक मेरिट लिस्ट निकालना है। ओके, मतलब आपको जो चयन सूची का आएगा मेन लिस्ट है, क्योंकि इसमें मेडिकल के बाद नहीं आता मेरिट लिस्ट, मेडिकल तो बाद में होगा मेरिट के बाद, लेकिन आपका इसमें पहले ही आ चुका रहेगा। ओके, उसके बाद मेडिकल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा। मेडिकल में ज़्यादा नॉर्मली होता है मेडिकल, उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। जब हो जाएगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो अपन ला देंगे। ओके, लेकिन बात यहाँ अभी ये करना है कि अपने को आज से, क्योंकि कल से जून स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो अपने को एक रणनीति बनानी है कि फिजिकल का किस तरीके से तैयारी करें और एग्जाम के लिए किस तरीके से अपना बैकअप बना के चले। ठीक है, अ, अब यहाँ पे बात आती है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ डिपेंड करता है कि देखो, आज ऐसा हो गया है, एक समय की बात है कि कोचिंग और एकेडमी हर जगह अवेलेबल नहीं थी, और हर कोई उस तरीके से तैयारी नहीं करता था, और गवर्नमेंट जॉब की उतनी भी ज़्यादा ज़रूरत किसी को नहीं थी। लेकिन आज समय बदल गया है। मानता हूँ कि 6000 सराउंडिंग पोस्ट आपका निकला है। ओके, लेकिन अब तैयारी भी उस लेवल में हो रही है। मैं खुद पहले उतना बड़े लेवल में कोचिंग देता नहीं था, पहली बार मैं खुद इतने नॉर्मल 40-50 के बीच में कोचिंग दे रहा हूँ। तो ऐसे और भी रायपुर में हो गया, रायपुर में खुद आपका 3-4 कोचिंग सेंटर है, हर गांव देहात में कोचिंग सेंटर है। तो हर उस कैंडिडेट को कोचिंग की सुविधा कहीं ना कहीं मिल रही है। तो इस बार कंपटीशन थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। कितना ज़्यादा रहेंगे ये आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बताता हूँ, पहले बॉयज़ की बात करते हैं। ओके, कि बॉयज़ में अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है तो ये समझ लीजिए कि बॉयज़ में आपको 150 मैक्सिमम लाना पड़ेगा, और मिनिमम आपको 145, आपका अगर आप जनरल के कैंडिडेट हो तो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप ओबीसी के हो कैंडिडेट तो मैक्सिमम आपको 143 आपको लाना ही पड़ेगा, और मिनिमम आपको 140। उसके नीचे इस बार ओबीसी में उतना बात नहीं चलेगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो गया है। आप एससी हो मेंस में तो आपको 138 मैक्सिमम और 135 आपको लाना पड़ेगा। एसटी कोटा में आपको
135 मैक्सिमम और 130 मिनिमम लाना पड़ेगा। एक समय था कि एसटी कोटा का 120 नंबर में हो जाता था सिलेक्शन। लास्ट टाइम 123 नंबर में एसटी कोटा उठा है। ओके, लेकिन इस समय की बात अलग हो गई है, क्योंकि पहले ऐसा था कि एसटी एससी उतना पढ़ने में अच्छे रहते नहीं थे, लेकिन अब शहरीकरण इतना ज्यादा हो गया है, कोचिंग संस्था इतना ज्यादा खुल गया है कि अब हर कोई पढ़ाई में ध्यान देता है, तो उसका लाभ और कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, एग्जाम का सिलेबस कैसा आएगा उसके बारे में बाद में बात करते हैं। चलो अभी बात निकल गया तो मैं बता देता हूँ, हालांकि इसके बारे में बताना नहीं चाहता था मैं, लेकिन देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ, ये पुस्तक है, अरे बाप रे। तो इस तरीके से आपका पुस्तक आएगा। अच्छा, ठीक है, हरिराम पटेल का, दिख रहा है, छत्तीसगढ़ का आएगा, हरिराम पटेल का आएगा। और इसके साथ एक और पुस्तक मिलता है, छत्तीसगढ़ का इतिहास पंचायती राज। ठीक है, ये आपका कंबाइंड में आएगा। ठीक है, तो हरिराम का पुस्तक आपके लिए बेस्ट रहेगा। और एक ना आप लुसेंट का, अभी दिख नहीं रहा पुस्तक, एक लुसेंट का सामान्य ज्ञान का आप ना ले लीजिएगा। अच्छा, ये है, ये इस तरीके का लुसेंट का सामान्य ज्ञान का आप एक बार इसको स्टडी कर लेना। ये भी आपको विश्व भूगोल या नॉर्मल साइंस में, जीव विज्ञान में, फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। ओके गाइस, तो इसको आपको माइंड करना है, इसको आप पुस्तक को ले लेना। और समसामयिक की और करंट अफेयर के लिए नॉर्मल आपको तो अभी तो ज्यादा उतना स्टडी नहीं करना है, तो उसके लिए आप कम से कम डेली एक न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो साप्ताहिक आते हैं करंट अफेयर उसको आप अपने घर में या कहीं भी जा करके मंगा लीजिए। ओके, अब लिंक से हट के आते हैं वापस इधर, बात करते हैं कि अच्छा ये कट ऑफ का ना, ओके सॉरी। अब वुमेन्स, लड़कियों का कट ऑफ कितना जाएगा, तो अब इसमें डायरेक्ट बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम अभी तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा होता है कि छत्तीसगढ़ में फिजिकल का ऐसा मापदंड है कि एसटी एससी और ओबीसी को फिजिकल में लड़कियों को 50 नंबर लाना रहता है और जनरल में 60 नंबर लाना रहता है। बहुत बड़ा अंतर होता है ये। तो इसमें क्या होगा, फिजिकल इतना ज्यादा स्ट्रांग मांगता है आपके पुलिस के फील्ड में कि लड़कियां जो जनरल की है वो प्राय देखा जाता है कि 60 नंबर ला नहीं पाती। तो 60 नंबर ला नहीं पाती मतलब इसका मतलब है कि लड़कियां फिजिकल पास नहीं कर पाएंगी। जनरल में मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, या जो जनरल की लड़की होगी वो भी कल अपना फिजिकल लेके देख लेना। मैक्सिमम ऐसी लड़की है जो 60 नंबर बिल्कुल ला नहीं पाएगी, तो उनका 90% सीट खाली हो जाएगा। और खाली होगा तो कौन आएगा, सबसे ज्यादा उनका सीट खाएगा ओबीसी। और ओबीसी क्या है, उनका फिजिकल और पढ़ाई दोनों अच्छा रहता है, इसलिए ओबीसी अधिकतर एग्जामों में जनरल का सीट खाता है। आप भी कहीं भी देखना, जब टॉपर का लिस्ट आता है तो उसमें अधिकतर ओबीसी का नाम रहता है जनरल की लिस्ट में। उसके बाद कुछ हद तक उनका सीट खाएंगे एससी। ठीक है, एसटी वाले का उतना पढ़ाई बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहता, इसलिए उनको थोड़ा सीट पाने में, जनरल में एंट्री मारने में दिक्कत होता है। पर आजकल देखा जाता है कि कुछ हद तक वो भी जनरल का सीट ले लेते हैं। ओके, अब 1700 सीट है, सराउंडिंग मान के चलिए 6000 में अगर निकालोगे आप 30%, तो सराउंडिंग 1700-1600 आएगा। तो देखना इसमें सीट खाली होने की भी गुंजाइश है, क्योंकि कोई लड़की फिजिकल पास कर ही नहीं पाएगी तो एग्जाम में कैसे बैठेगी। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिजिकल पास कर लिए, 50-55 लेके आ भी गए, लेकिन एग्जाम में हम 50 नंबर लेके नहीं आए। अगर आप 50 नंबर लेके नहीं आए, अगर आप फिजिकल में लड़कियां 70 भी लेके आती है, 60% जो भी है, और एग्जाम में अगर आप 50 नंबर लेके नहीं आते, 49 पाते हो, तो आप हो जाते हो डिस्क्वालीफाई, आपको उस रेस से बाहर कर दिया जाएगा। ओके, इसलिए बोलता हूँ फिजिकल के साथ एग्जाम का तैयारी ज्यादा अच्छे से करिए। ओके, तो नॉर्मल अब बात करता हूँ इसकी। मैक्सिमम एकदम लड़की लोग के लिए सेफ्टी नंबर है 120, 60 नंबर, 200 में 120, 120 नंबर, 60 नंबर मैक्सिमम। अगर कोई लड़की लेके आती है फिजिकल में 60 नंबर और एग्जाम में 60 नंबर, 120 होते हैं, उसको कोई नहीं काट सकता। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, अभी तक के 120 नंबर हमेशा सेफ्टी नंबर है, और ये बहुत ज्यादा सेफ्टी नंबर होता है। लोवेस्ट कितना जा सकता है, तो लोवेस्ट ये जा सकता है 105 से 110 के बीच, ये लोवेस्ट नंबर है। कोई लड़की अगर फिजिकल 55 लाती है और एग्जाम में भी 55 लाती है, तो भी शो होता है 10, तो एसटी कोटा के हिसाब से 105 और 110 में भी होने की पूरी संभावना भी आपका संभावना रहता है। ओके, इसको माइंड कीजिएगा। अगर आप गर्ल्स है तो आपका कहीं ना कहीं जॉब लगना उतना मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन अधिकतर क्या होता है, हम जो रणनीति है वो ठीक से बनाते नहीं है।
जो सबसे ज्यादा कंपटीशन रहेगा ये लड़कों में रहेगा इस बार, क्योंकि प्राय लड़के लोग का शारीरिक मापदंड अलग रहता है, तो फिजिकल कैसे ना कैसे पास कर लेते हैं। और अब एग्जाम हर जगह कोचिंग सेंटर खुल गया है, यूट्यूब में इतना सारा वीडियो भरा है, इतने सारे टीचर यूट्यूब में है, फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह जानकारी है, नॉलेज है। तो आप वहां पे जाइए और अपना मटेरियल इकट्ठा कीजिए और कम से कम 2 घंटा आप पढ़ाई कीजिए, ये आपको सबसे ज्यादा बोनस देगा। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल। फिजिकल में अपन दोबारा आते हैं बॉडी इंजरी। अब क्या होता है यहाँ पर, अब ये समय आखिरी आखिरी आ गया है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो अच्छे फिजिकल करते हैं, आप मेरी बात से सहमत होंगे जो मैं बोलने वाला हूँ, अब उसको इंजरी स्टार्ट हो रहा है। तो अब उनको टेंशन आ गया कि मेरा फिजिकल में 80 आता था, 70 आता था, अब मेरा फिजिकल में 60 आ रहा है, क्योंकि मैं या तो मैं फिजिकल अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंजरी आ रहा है, सीन पेन हो रहा है, घुटने में पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, शोल्डर में दिक्कत आ रहा है, शॉर्ट पुट फेंक रहा हूं तो उंगली दर्द दे रहा है, कलाई में हो रहा है दर्द, ठीक है, और भी बैक इंजरी आ रहा है, तो ये सब हो रहा है। तो इसका कारण है क्योंकि आप थोड़ा सा या तो जल्दबाजी में या डर के मारे कुछ ज्यादा ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आपको क्लियर करता हूं, अगर कोई बॉयज कैंडिडेट, मेंस कैंडिडेट अगर अपने फिजिकल में वर्तमान में 70 प्लस नंबर लेके आता है, तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। 70 नंबर प्लस बहुत नंबर है, आप अपने फिजिकल को बनाए रखिए साइड में, लेकिन आप ग्राउंड 2 टाइम ना जा करके सिर्फ 1 टाइम ग्राउंड कीजिए। आप अधिक से अधिक 70 को, अगर कोई लड़का 70 नंबर लेके आता है तो अधिक से अधिक फिजिकल में अपना हाथ पाँव को जोर देके या और दुख देके कितना नंबर ला लेगा, 10 नंबर लाएगा, तो उसके 80 नंबर होते हैं। लेकिन यही अगर आप 3 घंटा पढ़ाई करेंगे तो आप 25-25 नंबर कवर कर सकते हैं। आप 80-85 के चक्कर में ना रहे। अगर आपको बहुत ज्यादा बॉडी में इंजरी हो रहा है तो आप सबसे ज्यादा पेपर में ध्यान दीजिए। अगर आपका एग्जाम अच्छा रहेगा तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। आपको राउंड फिगर नंबर चाहिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल फिजिकल में लेके आते हैं 70 नंबर 70, आप पेपर में लेके आ जाइए 75 नंबर, कोई भी आप कोटक हो, आपका लगना श्योर है। 145 में आज तक कोई काट नहीं सका किसी को। ओके, तो एक लॉजिक है, या तो आप फिजिकल में लेके आइए 175 और इसमें लेके आइए आप 70 नंबर, सिंपल है। अगर कोई लड़का 80 नंबर लाता है तो वो अभी से फिजिकल को बहुत कम कर दीजिए, सिर्फ 1 टाइम फिजिकल जाइए, आपको 2 टाइम ग्राउंड जाने का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हाथ पर तुड़ाओगे, बाद में फिजिकल भी दे नहीं पाओगे, ये दिक्कत हो जाएगा, तबियत खराब अलग होगा, दुनिया भर का टेंशन। अभी गर्मी भी बहुत ज्यादा है, आपका शरीर बहुत कीमती हो गया अगर आप 80 नंबर ला चुके हैं तो। ओके, आप पूरा ध्यान अपने एग्जाम में देने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम 80 नंबर लाने के बाद पेपर पास नहीं कर पाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 94 मतलब 94 नंबर लाने के बाद पेपर में 50 नंबर लेके नहीं आ पाते। वो सिर्फ 1.5 होशियारी में निपट जाते कि मेरा तो 90-94 नंबर आ रहा है तो मुझे कोई काट नहीं सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको 200 में लेके आना है 150 नंबर या 140 नंबर। तो यहाँ पे होता है कि वो पेपर का तैयारी करना भूल जाते हैं और पेपर का लेवल अब थोड़ा सा हार्ड आएगा। तो ऐसा होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, जेल प्रहरी में ही 40 नंबर था क्वालिफाई 100 में एग्जाम में, ऐसे 90-90 नंबर लोग लेके आए थे जेल प्रहरी में, 2013-14 का बात है, और मात्र 40 नंबर फिजिकल में नहीं पा पाए, सॉरी एग्जाम में नहीं पा पाए। कोई 30 पाता था, कोई 20-25, इतना ज्यादा पेपर हार आया था। तो आप गवर्नमेंट को नहीं बोल सकते कि कब उनका पेपर आसान दे दे, कब हार्ड दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिलेबस दे देगा आपको, नहीं भी देगा तो भी अपने हिसाब से पेपर छाटेगा। वो मैथ्स भी दे सकता है ज्यादा, रीजनिंग भी दे सकता है, छत्तीसगढ़ भी दे सकता है, साइंस भी दे सकता है, आप उसको रोक टोक नहीं कर सकते। ओके, तो हर लेवल का आप अपना तैयारी बना के चलिए। अब यहाँ पर एक सस्पेंस है कि फिजिकल में 1 चांस देगा कि 3 चांस देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आप बोलोगे कि सर ये 18 की भर्ती में तो 1 चांस बोला था, लेकिन चीज मतलब ये 3 चांस देगा। चलो आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन अगर नहीं दिया तो, अगर नहीं दिया दोस्तों 1 चांस, सॉरी 3 चांस, तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, और टेंशन आना भी चाहिए। एक बार इतना याद रख लीजिए, सरकार कुछ भी कर सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कुछ भी कर सकती है। उसने साफ साफ जहां तक दिया भी है, जहां तक मेरा नॉलेज है, कि 1 चांस दिया जाएगा। ओके, क्योंकि पहले क्या था, 18 की भर्ती में उतने ज्यादा लोग नहीं थे, और अभी क्या हो गया है, बहुत लोग फॉर्म डाले हुए हैं। तो सरकार को अपना 1 महीने के अंदर अपना जो फिजिकल का ड्यूरेशन को भी कंप्लीट करना है,
तो सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि अपन किसी कैंडिडेट को 3 चांस देते हैं कि 1 चांस देते हैं। उनका काम है जितना जल्दी हो सके फिजिकल को खत्म कर देना और अपना जो भी कार्यवाही को आगे बढ़ाना। ओके, अगर वो 3 चांस देगा तो उनको 3 घंटे लगते हैं, 1 चांस देगा तो 1 घंटे लगते हैं। तो फायदा इसमें सरकार को है और सरकार हमेशा अपने फायदे का काम करती है क्योंकि उसके 2 घंटे साफ साफ बच जाएंगे। ओके, तो अब आप 3 चांस का तैयारी कीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आप बीच बीच में 1 चांस का भी तैयारी कीजिए कि 3 चांस में अगर आपके नंबर 80 आते हैं तो गारंटी देता हूं कि आपके 1 चांस में नंबर 80 नहीं आ सकते, क्योंकि 70 या 60 नंबर आएंगे आपके। तो उस हिसाब से भी आपका कंडीशन होगा। तो बिना लॉन्ग जंप को फाउल मारे आप स्टार्ट नहीं, मतलब स्टार्टिंग में इसका प्रैक्टिस कर लीजिए कि हम किस तरीके से लॉन्ग जंप का मारेंगे कि पहली बार में क्लियर हो जाए। हाई जंप को कंटिन्यू हर स्टेप को 1-1 चांस लीजिए, शॉर्ट पुट में डायरेक्ट आप थ्रो कीजिए। ठीक है, तो इस चीज में भ्रम में ना रहिएगा कि आपको 3 चांस देगा। आप 3 चांस के लिए भी तैयार रहिए, आप 2 चांस मिलेगा तो तैयार रहिए, आप 1 चांस मिलेगा तो तैयारी कीजिए। आपका तैयारी का लेवल, जो आपकी रणनीति रहेगी वो हर लेवल में आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, इसको आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा ना। बाकी जो और कुछ सवाल अगर पूछना रहेगा, और क्या क्या सवाल पूछे थे कमेंट्स आते हैं, जैसे कि अच्छा, जैसे कि कुछ लोग बोलते फिजिकल में कि सर मेरा शॉर्ट पुट बढ़ नहीं रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है, कि सर मैं 2 टाइम रनिंग करता हूँ, या ऐसे बहुत से सवाल है। तो अगर शॉर्ट पुट आगे नहीं जा रहा है, अगर किसी का शॉर्ट पुट 8 8.5 के आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं अपना लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है आपको, तो कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। अब मैं तो आपके सामने अवेलेबल हूँ नहीं कि आपको शॉर्ट पुट को इंक्रीज कर दूं किसी लॉजिक से। ठीक है, कि अब मैं अधिकतर बोलता हूँ कि वेट मारिए थोड़ा सा, या शॉर्ट पुट को जरके से फेंकिए। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज और मैं सिखा दूं कि अगर आप 2 महीने से शॉर्ट पुट फेंक रहे हैं और 2 महीने में आपका शॉर्ट पुट 8 ही जा रहा है और आप उसको करना चाहते हो 9 मीटर, ओके, ये जानकारी दोनों के लिए है, लड़का हो या लड़की। ठीक है, तो उसमें आपका 3 नंबर ग्रो करेगा अगर 8 से 9 जाता है। ठीक है, लेकिन आप सोचिए आप कितनी बड़ी मूर्खतापूर्वक काम कर रहे हैं कि मात्र 3 नंबर बढ़ाने के लिए आपने 2 महीना अलग दे दिया, तीसरा महीना भी आप देने जा रहे हैं और हर दिन उसका 1 घंटा आपने प्रैक्टिस किया। तो सोचे, मतलब आपने सिर्फ 3 नंबर के लिए। सो गाइस, आप ये सब 3 नंबर के पीछे ज़्यादा समय खराब मत कीजिए, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम का तैयारी ज़्यादा कीजिए। तो गाइस, तो वीडियो कैसा भी लगा आपको कमेंट्स कीजिएगा और मिलते किसी नए वीडियो पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।